समस्त वैष्णव और वैष्णव के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज बड़ी ही शुभ तिथि उपस्थित हुई है। आज सीता नवमी, श्री जानवा ठाकुरानी जी की आविर्भाव तिथि और श्री मधु पंडित गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस है। तो हम कुछ कथा विशेष रूप से श्री राम शक्ति सीता जी के विषय में श्रवण करेंगे। जानवा ठाकुरानी की कथा भी श्रवण करेंगे। हो सका टाइम मिला तो थोड़ा एक कीर्तन भी गाएंगे जानवा ठाकुरानी जी का। और कुछ अंश हम कथा श्री मधु पंडित गोस्वामी जी के विषय में भी श्रवण करेंगे। तो जैसे कि हमने सुना आज सीता ठाकुरानी जी का आविर्भाव दिवस है, तो ये जो तिथि है, ये तिथि बहुत ही विशेष है। गुरुदेव कहते थे जैसे राधाष्टमी वैष्णव के लिए, वैसे ही सीता नवमी। राधाष्टमी वाले दिन जैसे हर्षोल्लास के साथ हम राधाष्टमी को तिथि का पालन करते हैं, सुबह सुबह अभिषेक होता है श्री जी का। कैसे विश्वभानु बाबा को राधा जी प्राप्त होती हैं विश्वभानु कुंड पे, किसी कल्प में रावल में। तो उत्सव मनाया जाता है सब जगह। आज शाम को भी उत्सव मनाया जाता है सब जगह। हमारे तो सब मठों में बहुत सुंदर उत्सव होता है। बहुत प्रकार से जो है खुशियां मनाई जाती हैं, कथा सुनी जाती है, शक्ति तत्व के विषय में कथा, और बड़े कीर्तन गाए जाते हैं। बहुत प्रकार से भंडारा होता है। तो इसी प्रकार ही सेम बिल्कुल कोई भी जिसमें फर्क नहीं है, ऐसे ही सीता नवमी है। जैसे राधाष्टमी वैसे ही सीता नवमी। जब कृष्ण अपनी शक्ति राधा जी के साथ प्रकट होते हैं गोलोक से, नित्य धाम से, और यहाँ पर आकर के भू वृंदावन में लीला करते हैं, भू वृंदावन में। उसी प्रकार जब कृष्ण राम बन करके आते हैं नित्य साकेत धाम से, तो यहाँ पर अयोध्या में जब लीला करते हैं, चित्रकूट में आकर के लीला करते हैं, सीता जी के साथ विहार करते हैं, तो सीता जी भी नित्य साकेत धाम से उनके साथ आती हैं। तो इसी प्रकार फिर राधा जी ही सीता बनती हैं और कृष्ण ही यहाँ पर राम बन करके आते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ है हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे मुनि। श्री सत्यव्रत मुनि ने एक दशावतार स्तोत्र लिखा है। उसमें वो लिखते हैं, केशव धृत राम शरीर, जय जगदीश हरे। केशव धृत राम शरीर, केशव अर्थात कृष्ण ने ही राम शरीर धारण किया और राधा जी ही सीता बनी। इसका क्या प्रूफ है? तो एक कीर्तन में भक्ति ठाकुर जी लिखते हैं, उमा रमा सत्य शची चंद्रा रुक्मणी, राधा अवतार सबे आम नायवानी। उमा अर्थात पार्वती, रमा अर्थात लक्ष्मी, सत्य अर्थात ब्रह्माणी, शची अर्थात इंद्राणी, चंद्रा अर्थात चंद्रावली, रुक्मणी अर्थात कृष्ण के साथ रुक्मणी जो विराजती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं संसार में, चाहे वो यशोदा है, कोई भी है, राधा अवतार सबे आम नायवानी। वेद की वाणी है, राधा जी का अवतार है। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी, राधा पदरज पूजे मानी। ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी सब राधा जी के चरणों की रज की पूजा करते हैं। तो राधा जी ही सीता बन करके विराजती हैं, जब कृष्ण ही राम बन करके विराजते हैं। जैसे कृष्ण रस के आश्रय है, उसी प्रकार राम जी में भी 2.5 रस हैं। तो इसी प्रकार बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं राम जी की। जितना हो सका यत्किंचित गुरु वैष्णव से हमने श्रवण किया है, हम सुनने का प्रयास करेंगे। जो लोग राधाष्टमी को व्रत करते हैं, उनके लिए नियम है, आज भी उनको व्रत करना चाहिए। जैसी राधाष्टमी वैसी सीता नवमी। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करते हैं, तो हम रामनवमी को भी व्रत करते हैं। हम लोग तो गौड़िया जो है, मठ के जितने भी हैं हमारे प्रभुपाद जी के अंतर्गत, कोई भी राधाष्टमी को व्रत नहीं करता, क्योंकि शक्ति का व्रत मेंशन नहीं है। लेकिन कहीं कहीं राधाष्टमी के व्रत का मेंशन है किसी शास्त्र में। तो अगर राधाष्टमी का व्रत है, तो इस तरह से फिर सीता नवमी का भी होना चाहिए। तो कई लोग कहेंगे, बताओ एक व्रत और बढ़ा दिया, जो लोग व्रत करते हैं राधाष्टमी को, कि पहले ही व्रत कम नहीं है हमारे तो। लेकिन भाई देखो, नियम है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी को व्रत करते हैं, रामनवमी को व्रत करते हैं, तो फिर राधाष्टमी को भी अगर कोई करता है, तो फिर उसको सीता नवमी को भी करना ही चाहिए। वो तो सेम ही है। तो इस तिथि में पालन करने से, इस तिथि को पालन करने से भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि साक्षात भक्ति ही अवतार लिए हैं। सीता जी साक्षात भक्ति हैं। तो इसीलिए बड़ा सुंदर श्लोक रामचरितमानस लिखते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या श्लोक है? चौथा जो 5वां श्लोक रामचरितमानस का, शुरू में ही रामचरितमानस का
जो शुरू में ही श्लोक है, उद्धव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। अर्थात जो उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली हैं, क्लेशों को हरने वाली हैं और संपूर्ण कल्याण को करने वाली रामचंद्र जी की प्रिया श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं। अब यहां पर देखा जाए तो सीता जी को क्या बोल दिया, सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाली बोल दिया। लेकिन सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाली तो शक्ति नहीं है। जब भी शास्त्र में बात आती है सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए अधिकारी बताया गया भगवान को। जैसे श्लोक सबसे पहला वेद का सूत्र क्या है, वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है, जन्मादस्य यत, जिससे सृष्टि की जन्म स्थिति और प्रलय होती है, वो कौन है, वो प्रभु है। तो जन्मादस्य यत जो श्लोक है उससे पता चलता है। तो यहां पर फिर इनको क्यों बोल दिया, तो कहते ये किनके लिए बोला गया, इसकी विशेष टीका करी है आचार्यों ने कि ये बोला गया है भक्तों के लिए, कि जो भक्तों का पालन करती हैं, जो भक्ति को उत्पन्न करती हैं, भक्तों के हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव करती हैं, सृष्टि करने वाली, भक्तों की सृष्टि, भक्ति की सृष्टि करने वाली, स्थिति अर्थात भक्तों का पालन करने वाली, संहार करने वाली अर्थात भक्तों के क्लेशों का संहार करने वाली, भक्तों के अनर्थों का संहार करने वाली। हमारे जो अनर्थ हैं हमें भजन नहीं करने देते, हमारी जो कामनाएं वासनाएं हमको संसार में उलझा करके रखती हैं, हमारा नित्य अभिनिवेश संसार के प्रति जो हमारा राग है उसको नाश करने वाली, तो वो क्लेश को हरने वाली सीता जी, राम जी की प्रिया को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा सुंदर वंदना श्री सीता जी की करी है। अब सीता जी का जो आविर्भाव है उसके विषय में कई कथाएं हैं, तो कुछ कुछ कथाएं हम श्रवण करेंगे। समय का भी थोड़ा लिमिटेशन होती है, जितना हो सके हम कोशिश करेंगे आपको बताएं, नहीं तो कल भी कथा कर लेंगे, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, परसों भी कर सकते हैं। जितना हो सके हम कथा श्रवण करेंगे, शास्त्र से, गुरुमुख से, जैसा भी सुनने में आता है। तो बड़ी कथाएं हैं सीता जी की उत्पत्ति की। तो पहली कथा तो यही आती है कि रावण जो है बड़ा ही शक्तिशाली था। इसने क्या कर रखा था, बहुत टैक्स लेता था। तो गुरुदेव की कथा श्रवण कर रहे थे, गुरुदेव कहते थे रावण एक प्रकार का गुंडा ही था। तो गुंडे क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं, वही लोगों से कर लेते हैं, तो रावण भी कर लेता था। ऐसे ही ऋषि लोग बैठ करके तपस्या कर रहे थे, वहां पर पहुंच गया और कहता मुझको टैक्स दो, इसके सैनिकों को भेज दिया। तो ऋषि लोग कहते भाई हमको सा टैक्स दे, हम तो कुछ नहीं, हम तो कंदमूल खाते हैं, हम तो आपकी जो राज्य का कोई अन्न ग्रहण ही नहीं करते, जहाँ हम तो अपने घर नहीं बना करके रहते, हम पानी नहीं यूज करते, हम तो नदियों का पानी यूज करते हैं, गुफाओं में रहते हैं या फिर कुटिया बना लेते हैं घास फूस की, उसमें रहते हैं, हम लोग भजन करने वाले लोग हैं। तो बोला श्वास तो लेते हो कि नहीं लेते, हमारे राज्य में श्वास तो लेते हो। बोले श्वास लेते हो, वो तो वायु देवता दे रहा है, उसमें तुम्हारा क्या रोल। तो इस तरह से जब उसने बोला तो ऋषियों को क्रोध आ गया। ऋषियों ने कहा ठीक है भाई, हम तुमको कर देंगे, अब हमारे पास धन तो है नहीं। तो ऋषियों ने अपनी जंघा को काट काट करके खून निकाल दिया। खून निकाल करके एक घड़े में भर दिया उस खून को, और इसके सैनिकों को दे दिया रावण के, कि जाओ अपने राजा को ये वाला दे देना, हमारी तरफ से यही कर हम दे सकते हैं। हमने अपना खून निकाल करके दे दिया। और जाते जाते जब लेके जाने लगे तो बोल दिया, बोले देखो इसको लेके तो जा रहे हो, रावण को बोल देना कि ये तुम्हारे विनाश का कारण बन करके पैदा होगा, तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी बचेगा नहीं। मंदोदरी ने बोला था कि तुम्हारा इतना बड़ा कुल था, रहा ना कुल कोई रोव नहीं हारा, कोई रोने वाला भी बचा नहीं तुम्हारे कुल में जब रावण का वध हुआ था राम जी के द्वारा। ऐसा कुनबा था रावण का, इतना बड़ा कुनबा, बहुत वर्णन है। तो कह रहे हैं जब वो लेकर के गए तो रावण तो कहीं गया हुआ था, मंदोदरी के हाथ में वो घड़ा दे दिया, और जाकर के जो सैनिक इत्यादि थे वो सब ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी वो तो ये कह रहे थे कि ये जहां पर रखा जाएगा वहीं पर अकाल पड़ जाएगा। तो उन्होंने उनको आज्ञा दे दी, ये तो लंका में था दक्षिण की तरफ, कि आप इसको उत्तर की तरफ जाके कहीं दबाया हो। तो वो लेकर के आ रहे थे, तो रास्ते में जनक जी का जो मिथिला पड़ती जनकपुर में, वहां पर आकर के उन्होंने इसको दबा दिया, और ज्यादा गहरा नहीं दबाया, ऐसी थोड़ा सा जैसे सैनिकों के काम होते हैं कि ऐसी थोड़ा सा जमीन में गड्ढा करके दबा करके चले गए। तो अब ऋषियों ने कहा था जिसको जहां पर ये जाएगा घड़ा ना, वहां अकाल पड़ जाएगा। तो जनक जी जैसे राजा के अकाल क्यों पड़ा, जनक जी तो बड़े ही प्रतापी राजा थे, बड़े धार्मिक थे। जो राजा धर्म पे चलता है उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। राजा से कोई गलती होती है तभी राजा के राज्य में अकाल पड़ता है, राजा अगर धार्मिक ना हो। तो इसीलिए जब जनक जी के राज्य में अकाल पड़ा तो बड़े दुखी हुए, प्रजा व्याकुल हो रही थी, कुओं का जल सूख गया। तो वहां पर जनक जी ने जब कुछ विप्रों को बुलाया, पंडितों को बुला करके पूछा, सभा हुई, तो उन्होंने कहा कि राजन आप ऐसा कीजिए, हल सोने का बनाइए, उसको जोतिए अपनी रानी के साथ स्वयं, और फिर वर्षा हो सकती है।
तो जनक जी ने ऐसा ही किया। हल जो है सोने का हल लेकर के उनकी पत्नी सुनैना देवी और जनक जी महाराज जो है लेकर के सोने का हल बंजर जमीन पर जोतने के लिए जैसे ही चले हैं तो दिखाई, जैसे यहाँ दिखाया गया सीता जी का, वहां पर हल का जो सित है, सित होता है आगे का हिस्सा सोने का, जो वो कहीं पर अटक गया। जैसे ही अटका तो वहां पर खोदा गया, तो वहां पर एक, ये जैसे दिखाया है संदूक वैसे घड़ा बोलते हैं, तो उसमें उनको सीता जी मिल गई। तो इस प्रकार से सीता जी जो है प्राप्त हुई जनक जी को। बड़ी सुंदर गोस्वामी जी ने सीता जी के आविर्भाव की एक स्तुति गाई है, हम उसको गाएंगे अभी, बड़ी सुंदर स्तुति है। तो ऐसे करके जनक जी को सीता जी प्राप्त हुई हैं। तो ये उनके विनाश का ही कारण थी, क्योंकि रावण ने इनको ही उठाया और फिर इनको उठाने के कारण रावण के द्वारा फिर सीता जी ही रावण के विनाश का कारण बनी, जो ऋषियों ने श्राप दिया था। इसकी एक और भी कथा आती है, उसको भी सुन लीजिए। क्या हुआ था, एक वेदवती नाम की कन्या थी, स्त्री थी, उसके हाथ में ऐसी रेखा है कि विष्णु ही उसका पति होगा। जब भी कभी वो अवतार लेती है, वो भगवान विष्णु ही उसके पति हैं। कभी वो तुलसी बन करके जन्म लेती है, कभी वो जो जलंधर की पत्नी वृंदा बन जाती है, किसी कल्प में कुछ, किसी कल्प में कुछ। तो वेदवती नाम से उसका जन्म हुआ एक बार त्रेता युग में। तो वेदवती जो है तपस्या कर रही थी भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, विष्णु को। इतने में रावण वहां पर आ गया। रावण की आयु बहुत लंबी बताई गई है शास्त्रों में। रावण वहां पर आ गया, बड़ी सुंदरी थी, देख करके मोहित हो गया, बात करने लगा उसको, अरे किसके लिए तपस्या कर रही हो, इधर देखो, मैं तुमको अपनी बड़ी वाली रानी बना करके रखूंगा, मैं सोने की लंका में रहता हूं। तो वेदवती ने कहा, दुष्ट, तुझे पता नहीं मैं सती स्त्री हूं, मैं विष्णु के लिए ही तप कर रही हूं, विष्णु ही मेरे पति हैं, इसीलिए यहां से चला जा अगर अपनी कुशल चाहता है तो। लेकिन रावण कहां मानने वाला था, उसने जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने उस कन्या को हाथ स्पर्श किया, उसी समय उसने उसको कहा, मूर्ख, दुष्ट, तूने मुझे स्पर्श करके मुझे अपवित्र कर दिया। स्पर्श करने मात्र से तेरे जो है मैं अपवित्र हो गई हूं, अब मैं इस देह को नहीं रखूंगी, अब मैं इस देह को नाश कर दूंगी। उसने योगाग्नि से अपने शरीर को तपा दिया और वो जल गई वहीं पर, और वो कह करके मरी कि मैं अभी जो है अग्नि को समर्पित हो रही हूं, तेरा काल बन करके मैं आऊंगी। तो वेदवती तो अग्नि को समर्पित होगी, उसकी आत्मा तो अग्निदेव ले गए, लेकिन उसकी जो राख थी वो वहीं पड़ी रह गई। रावण बड़ा शक्तिशाली था, उसने कहा, अरे हमें तो मृत संजीवनी विद्या आती है, हम दोबारा वेदवती को जिंदा कर लेंगे। इसमें मृत संजीवनी विद्या का तो पता ही होगा ना, शुक्राचार्य ने सबको जिंदा कर दिया था अपनी बलि राजा को। बलि राजा हार गए थे, इसकी कथा आती है भागवत जी में। तो उसने उनकी मृत शरीरों पर जब मृत संजीवनी विद्या करके जल छिड़का, अमृत छिड़का, तो सारे खड़े हो गए। तो रावण को भी मृत संजीवनी आती थी। रावण ने उसकी राख वराख सब इकट्ठा करे, घड़े में डाल लिया, और जैसे ही लेके जाने लगा वहां आकाशवाणी हो गई, जहां पर ये घड़ा रखा जाएगा वहां अकाल पड़ जाएगा, महामारी फैल जाएगी, वहां कोई भी बचेगा नहीं। रावण बड़ा बुद्धिमान भी था, बड़ा तेज था। उसमें जनक जी का बड़ा प्रभाव था। जनक जी भी बड़ी आयु के हैं। गीता जी में भी जनक आदि ऋषियों का नाम आज हम तीसरे अध्याय में पढ़ रहे थे ना, भगवान कह रहे हैं जनक आदि ऋषि भी क्या करते हैं, काम्य कर्मों को निष्काम भाव से कर्म को करते हैं, काम्य कर्मों को नहीं करते, निष्काम भाव से कर्म का आचरण करते हैं। जबकि उनको कुछ भी करना कर्तव्य नहीं है, वो ज्ञान योग में आरूढ़ है, लेकिन वो निष्काम योग कर्म योग का आश्रय ग्रहण करके लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से कर्म करते हैं। तो जनक जैसे ऋषियों का नाम तो भगवान ने गीता में भी लिया। ऐसे राजा महाराज जनक जी का बड़ा प्रभाव। अब जिसका प्रभाव हो उससे कोई व्यक्ति चिढ़ता भी होता है। रावण तो अपना ही प्रभाव चाहता था, दुष्ट, तो इसीलिए रावण बड़ा चिढ़ता था। जैसे ट्रंप चिढ़ता है मोदी से, अब अंदर ही अंदर मोदी जी भी चिढ़ते ही होंगे। तो इस तरह से रावण ने क्या किया, वो जो घड़ा था उसने सोचा जनक का ही नाश करो, जाके जनक के राज्य में रख देते हैं इसको। उसने जनक जी के राज्य में जाकर के ये घड़ा दबा दिया। कौन सा घड़ा? जिसमें वेदवती की राख थी, उसी राख में सीता जी का आविर्भाव हुआ। ये अलग कल्प की कथा है। कल्प भेद से बहुत कथाएं हरि की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। रामायण की तो बहुत ही कथाएं हैं, क्योंकि भगवान कितनी बार राम अवतार हुआ है और हर कल्प में गोस्वामी जी लिखते आने के कारण अलग अलग हो जाते हैं। तो सीता जी के प्रादुर्भाव का भी कारण अलग हो जाता है। तो एक कल्प में सीता जी, वेदवती का जो शरीर था उसकी राख में सीता जी ने आविर्भाव। भगवान अपने भक्त की राख को भी वेस्ट नहीं होने देते। सीता जी ने वहीं पर आकर के आविर्भाव किया। अब थोड़ी सी कथा आगे की ओर सुन लीजिए। इसमें तिरुपति बालाजी की कथा भी आ जाती है, आज उसको भी कवर कर लेते हैं। बैठे हैं कथा सुनने, हमें कौन सा कुछ ट्रेन पकड़नी है, आराम से कथा कीर्तन करने बैठे हैं, करते रहो, जिंदगी ऐसी चलती रहेगी। 3-4 दिन में कर लेंगे कथा अच्छे से, क्या जाता है। अब क्या हुआ कि
जो सीता जी थी उनका हरण हुआ। सीता जी का हरण जब होना था पंचवटी में, राम ने पहले ही सीता जी को बोल दिया अब आप अग्निदेव को समर्पित हो जाओ। अभी वो समय आ गया है जब रावण का वध का समय आ गया है, देवताओं का कार्य करने के उद्देश्य से जो हम आए हैं। ये तो सब लीला चल रही है, 14 वर्ष का वनवास इत्यादि। विशेष रूप से मेरा यहाँ आने का कारण है रावण का वध करना। देवता बड़े त्रासित हैं, इसीलिए आप अग्नि को समर्पित हो जाओ। सीता देवी अग्नि को समर्पित होगी। मूल सीता, छाया सीता अग्नि से प्रकट हुई। वो कौन है छाया सीता, आप कोई बता सकता है? वो वही वेदवती है जो पहले अग्नि को समर्पित हो गई थी। अब वेदवती सीता का रूप धारण करके आ गई, राम जी के साथ रहने लगी। उसी सीता का हरण रावण करके ले गया, असली सीता समझ करके। वही वहां पर 1 साल तक रही है छाया सीता। जब रावण का वध हुआ, जब लेकर के आए हैं लक्ष्मण जी, हनुमान जी इत्यादि लेकर के आए सीता जी को, तब राम जी ने कटु शब्द बोले हैं। वो तो एक लीला मात्र थी कि मैं तुमको ऐसे ग्रहण नहीं करता, तुमको पहले अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी थोड़ा उस समय घबरा गए और उनको अच्छी नहीं लगी राम जी की यह बात, लेकिन क्या करें, सेवक हैं। लक्ष्मण जी ने चिता जलाई, सीता जी ने कहा चिता जलाओ लक्ष्मण। सीता जी अग्नि के बीच में जाकर के बैठ गई। लेकिन वो तो एक लीला थी, अग्निदेव ने वहां पर क्या किया था किसी को नजर नहीं आया। वहां पर मूल सीता को तो अग्निदेव ने प्रकट कर दिया और छाया सीता को छुपा लिया। दोबारा मूल सीता को प्रकट कर दिया जो राम जी के साथ चली गई। ऐसे करके ये लीला हुई। लेकिन कहीं कहीं ऐसा वर्णन है, पद्म पुराण में कथा आती है कि उस समय अग्निदेव ने दोनों सीता को प्रकट कर दिया। कौन कौन सी? मूल सीता जो अग्निदेव के पास पहले से थी, और छाया सीता जो अभी रावण के वहां से आई है बच करके। वो छाया सीता जो वेदवती है, अग्निदेव ने प्रकट कर दिया और कहा प्रभु आप तो भक्तवत्सल हो, ये तो वेदवती है, कब से तपस्या कर रही है आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इसके हाथ की रेखा है कि विष्णु ही इसका पति होगा, आप इसको अंगीकार करो। भगवान कहने लगे क्या करूं? अब सीता जी ने भी कहा, मूल सीता जो है, कि हाँ प्रभु आप इनको अंगीकार करो, इन्होंने इतनी बड़ी हमारी लीला में सहायता करी है। सीता जी की भी वहां पर सहमति थी, जो मूल लक्ष्मी है सीता जी। तो जब ऐसे कहा, राम जी ने कहा इस बार तो मैं एक पत्नी व्रत हूं, इसीलिए मैं इसको अंगीकार नहीं कर सकता। कलयुग में मेरा एक अवतार होगा, तिरुपति बालाजी के रूप में, श्रीनिवास मेरा नाम होगा, तब ये आकाश राजा की पुत्री पद्मावती के रूप में जन्म ग्रहण करेगी, तब मैं इसके साथ विवाह करूंगा। ऐसा बोल करके दोबारा जो है उनको भेज दिया। अब वही वेदवती ने फिर कलयुग में आकाश राजा के यहां पर जन्म लिया। इधर भगवान की आने का कारण बना कैसे, उसकी कथा आती है कि एक बार भृगु आदि ऋषि, प्रभु जी को लगा दो, एक बार भृगु आदि ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे। नारद जी तो कौतूहल करने वाले संत हैं, नारद जी ने कौतूहल कर दिया वहां जाकर। बोले आप इतने यज्ञ कर रहे हो, ये बताओ यज्ञ का फलदाता कौन है? बोले 3 देव हैं, त्रिदेव हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। बोले ऐसे नहीं होता, देवता तो एक होता है। अब आप ये बताओ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में इस यज्ञ का फलदाता कौन है? बोले वही है इस यज्ञ का फलदाता जो भगवान होगा। बोले तीनों में भगवान कौन है? एक सतगुण के देवता है, एक तमोगुण के देवता है शिव जी, सतोगुण के देवता विष्णु पालन करते हैं, रजोगुण के देवता जो ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं। तो इसमें से ये तो तीनों गुण माया के हैं, कौन है जो गुणातीत है? वही जो है यज्ञ का अधिकारी होगा। तो बोले इसके लिए तो परीक्षा लेनी पड़ेगी तीनों देवों की, और परीक्षा लेकर के पता चलेगा जो सबसे सहनशील होगा वही भगवान होगा। तो ऐसा कह करके भृगु ऋषि को भेज दिया, जो थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, तीनों देवों की परीक्षा करने के लिए। अब भृगु जी महाराज चले हैं परीक्षा करने तीनों देवों की। सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे हैं तो ब्रह्मा जी अपनी जो वो सरस्वती देवी हैं उनके साथ बैठ करके कुछ वार्तालाप कर रहे थे शास्त्र पे। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान ही नहीं दिया, भृगु आया है प्रणाम कर रहा है, कोई बात ही नहीं सुनी उसकी। तो भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध आया, अरे ब्रह्मा मेरी तरफ देखते ही नहीं। भृगु ऋषि ने यहाँ पर तो नहीं दिखाया, वहां ग्रंथ में वर्णन है, ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा। इसीलिए ब्रह्मा जी का एक ही जगह मंदिर है पुष्कर में। अब इसकी कथा भी अलग अलग कल्प में अलग अलग है। एक जगह आता है सरस्वती जी ने श्राप दे दिया था उनको, भारती देवी ने। तो अलग अलग कथाएं हैं। दूसरी बार आता है फिर शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी पार्वती जी के साथ कुछ विहार कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो यहां पर भृगु ऋषि पहुंच गए और आकर शिव जी को गाली देने लगे। बोले तुम सारा दिन ऐसे बैठे यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी स्त्री के साथ विहार कर रहे हो? अरे मैं आया हूं, तुम्हें मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा होना चाहिए था, है? और तुम तीसरा नेत्र खोल करके बैठ जाते, थोड़ी देर होती है तीसरा नेत्र दिखाने लग जाते, दुनिया को डरा रखा है तुमने। ऐसे ऐसे करके उकसाने लग गए भृगु ऋषि। अब किसी को उकसाओगे तभी तो पता चलेगा ना कितना सहनशील है कोई।
जैसे ही बोला शिव जी को तो बड़ा ही क्रोध आया, तीसरा नेत्र खोलने लगे तो पार्वती देवी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ये तो परीक्षा कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों करते हो। अब शिव जी तो भाई अंतर्यामी सब जानते हैं, लेकिन उनको तो भगवान का महिमा को प्रकट करना है। शिव जी भी हंसने लग गए और भृगु वहां भी शिव जी को श्राप देके चले, बोले सारे संसार में तुम्हारी मूर्ति पूजा नहीं होगी, तुम्हारी लिंग की पूजा होगी, जाओ। ऐसा कह करके चले गए और यहाँ पहुंचे हैं विष्णु जी के पास पहुंचे हैं विष्णु लोक में, और जो विष्णु जी के चरण दबा रही हैं, लक्ष्मी जी चरण पलट रही हैं कोमल कोमल, और पहुंचे भृगु ऋषि और पहुंच करके जाके सीधी छाती में लात ठोक दी विष्णु के, जहां पर लक्ष्मी जी का वास है, महालक्ष्मी का। बोले मैं यहां आया हूं, तुम यहां बैठे चरण दबा रहे हो अपनी पत्नी से, कोई काम ही नहीं है तुमको, सृष्टि स्थिति, अरे तुम स्थिति करने वाले हो, संसार का पालन करने, और तुम यहां बैठ करके चरण दबा रहे हो। ऐसा जब करा तो भगवान है भाई, भगवान ने जाकर के चरण पकड़ लिए। बोले मेरी छाती तो इतनी कठोर है ऋषिवर, आपके चरण तो इतने कोमल हैं, कहीं इनमें चोट तो नहीं लग गई। और ऐसा करते करते भगवान ने जो सृष्टि में हाहाकार मच गया, जैसी उन्होंने छाती पे लात मारी, प्रभु है वो ऑल इन ऑल, ब्रह्मांडपति, अखंड ब्रह्मांड नायक, जैसे कहा भगवान ने चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ करके उनके पैर में ना एक आंख थी अहंकार की, उसको दबा दिया। तब भृगु ऋषि को एकदम से चेत आया, अरे मैं क्या क्या करके आ गया, ब्रह्मा जी को श्राप दे आया, शिव जी को श्राप दे करके आ गया, और विष्णु की छाती पे लात मार दी, मैंने इतना बड़ा अपराध किया। अब भगवान ने कहा चिंता मत करो, भृगु ऋषि तो बहुत ही वो हो रहे हैं कि प्रभु मैं मेरा अपराध कैसे नष्ट होगा, कहते सब मेरी लीला है, चिंता मत करो तुम। लेकिन लक्ष्मी जी इस बात से बड़ी क्रुद्ध हो गई। तो ऐसा वर्णन कहीं कहीं आता है कि लक्ष्मी जो है उन्होंने भृगु को श्राप दे दिया, भृगु तेरे ब्राह्मणों के तो मैं कभी आऊंगी नहीं, तूने मेरे पति का अपमान किया है ना, जिस विद्या का तो इतना अहंकार करता है उसी विद्या को बेच बेच करके तेरे को धन कमाना पड़ेगा दर दर। हम इसीलिए कथाएं पढ़ते होते ना, एक शहर था वहां पर सुशर्मा नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था, ऐसी कथाएं होती थी पहले, आजकल तो ब्राह्मण गरीब नहीं मिलते, पहले ऐसी कथाएं होती थी ज्यादातर, है ना। तो अब कहते, लेकिन वो भृगु भी कम नहीं था, भृगु इतना पक्का था, भृगु ने कहा लक्ष्मी को तू क्या नहीं आएगी हमारे, अरे हम तेरे को जूती में डलवाएंगे। और भृगु वंशीय ब्राह्मण अपनी जूती में पैसे डलवाते थे पहले, सोचो इतने पक्के होते हैं ब्राह्मण। भृगु वंशीय ब्राह्मण जो होते थे अपने पैर की जूती जो पहनते थे उसमें वो पैसे, जबकि लक्ष्मी कभी पैरों में नहीं आती। बनियों को देखना कभी 10 रुपए भी गिर जाए नीचे, कैसे मत्थे पे लगाते होते हैं कि हाय हाय लक्ष्मी का अपमान हो गया। और भृगु वंशीय ब्राह्मण लक्ष्मी को पैरों में रखते थे, कहते तू क्या नहीं आएगी। भृगु ने भृगु संहिता ग्रंथ लिख दिया था, जिसमें आने वाले समय में तुम सारा पता चल जाएगा किसी व्यक्ति का। अभी भी वो ग्रंथ है, उस ग्रंथ के हिसाब से अगर आपका मैच बन जाए, काशी में एक जगह है वहां चले जाना, वो ये अगर आपकी मैच हो जाए तो आपका पिछला जन्म बता देंगे सारा। भृगु ने ऐसा ग्रंथ लिख दिया था, बोले तू क्या नहीं आएगी, तेरे को तो पैरों में डलवाऊंगा मैं, ऐसा बोला था लक्ष्मी जी को उसने भी। अब लक्ष्मी देवी बड़ी क्रुद्ध होगी। एक तो भगवान ने भृगु को कुछ बोला नहीं, श्राप देना चाहिए था, दूसरा भृगु लक्ष्मी जी को भी उल्टा पुल्टा बोल के चले गए। तो लक्ष्मी देवी ने विष्णु को कहा आपने कुछ क्यों कहा नहीं उसको, विष्णु जी को कहा, और आपने कहते उसको इस तरह से जो है अपमान करके चले गए। भगवान कहते हैं तो लीला है, वो तो संत है, अरे वो ऋषि हैं, वो तो संसार के कल्याण के लिए, संसार को दिखाने के लिए कि विष्णु सत्वगुण के देवता तो हैं, लेकिन हरि ही निर्गुण, साक्षात पुरुष प्रकृति परे, हरि निर्गुण है, साक्षात पुरुष प्रकृति से परे हैं, तीनों गुणों से परे हैं भगवान। वो तो एकमात्र यहाँ पर सतोगुण को अंगीकार करके पालन करते हैं, रजोगुण को अंगीकार करके ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी में कुछ रजोगुण का अंश रहता है, शिव जी में भी कुछ तमोगुण का अंश रहता है, लेकिन विष्णु में कभी भी सतोगुण का अंश नहीं रहता। विष्णु तीनों गुणों से परे हैं, इसीलिए उनका भजन करना चाहिए। हरि ही निर्गुण है। तो ऐसा जब कहा तो कह रहे वो तो मतलब संसार को स्थापना कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि तीनों देवों में कौन बड़े देव हैं। तो ऐसे करके वो तो संसार के कल्याण के लिए देवी विचरण कर रहे हैं, ये तो ऋषि हैं, और हमारी इच्छा से ही सारी लीला हुई है। क्या शिव जी को काम सता सकता है, क्या ब्रह्मा जी किसी का अपमान कर सकते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तो सब लीला है, और इसी तरह से त्रिदेवों ने लीला करी है, हमने मिलकर के संसार को दिशा दिखाने के लिए। तो लक्ष्मी जी कहते जो भी हो, अब मैं तो वैकुंठ में नहीं रह सकती, यहाँ तो अपमान हो गया, मेरा भी अपमान हुआ, पहले तो मेरे पति का अपमान हुआ, फिर आप मेरे पति होकर के मेरी बात नहीं सुन रहे, और भृगु मेरे को ही श्राप देके चला गया, है ना। तो इसीलिए मैं तो यहाँ से जहां पे नहीं रहूंगी, मैं तो चली जाऊंगी। और लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ के चलेगी। जब लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ के चलेगी, तो जहां से लक्ष्मी चलेगी, श्री चलेगी, मतलब वहां क्या रह गया, वहां तो दरिद्र हो गया, कंगाली छा गई, वहां कुछ रहेगा ही नहीं। तो वैकुंठ हो गया खाली, अब भगवान का भी मन ना लगे। अब भगवान ने भी जाकर के पृथ्वी पर अवतार ले लिया, कलयुग की बात है, श्रीनिवास के रूप में भगवान पृथ्वी पर आकर के आविर्भूत हो गए,
और एक पेड़ के नीचे रह करके तपस्या करने लगे। अब वैकुंठ खाली है, लक्ष्मी जी चलेगी, कोल्हापुर है ना यहाँ पर, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह है, वहां लक्ष्मी जी जाकर के तपस्या करने लगी। आज भी वहां बहुत बड़ा लक्ष्मी जी का मंदिर है कोल्हापुर में, महाराष्ट्र में। तो वहां पर क्या हुआ, इधर विष्णु जो है वो तो श्रीनिवास के रूप में बैठने लगे। अब थोड़ी सी पीछे चलते हैं, एक बार द्वापर युग की बात है, यशोदा मैया ने कृष्ण को कहा, लाला तेरे साथ तो मैंने बहुत आनंद लियो है, तेरी माखन चोरी लीला, तेरी इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के घरों में जाकर के और कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं करी हैं तूने, लेकिन तेरा विवाह तो मैंने देखा ही नहीं। तो 11 वर्ष का था जब तू चला गया वहां पर मथुरा में, इसीलिए मैं तेरा विवाह देखना चाहती थी। मैं भी देखती लड़की की कैसे बात करके आते हैं, लड़की को कैसे घर में लाके बहू को रखते हैं, तेरा विवाह में मैं भी सम्मिलित होती। तो कृष्ण कहते, मात तू चिंता मत कर, कलयुग में मेरा एक अवतार होगा, तब मैं तेरे को ये सौभाग्य प्रदान करूंगा, तेरा बकुला देवी के रूप में जन्म ग्रहण करेगी तू, और तब मैं तेरे पास आऊंगा, मेरे सर में चोट लगी होगी, तू मेरे को पहचान लेगी, तब तू मेरी सेवा करेगी और फिर मेरा विवाह तू कराएगी। ऐसे करके ये लीला हुई। इधर कृष्ण जो है यहाँ आ गए हैं नीचे विष्णु, और यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, भूख से व्याकुल है, क्योंकि लक्ष्मी तो है नहीं, तो सारा शरीर नष्ट हो गई। शिवजी और ब्रह्मा जी को बड़ा तरस आया, शिवजी और ब्रह्मा जी बछड़ा और गाय बन गए, और सूर्यदेव बन गए एक ग्वाला, और वहां चोल राजा के जाके उस गाय और बछड़े को बेच करके आ गए। अब जो बछड़े चराने वाला, गैया चराने वाला था ग्वाला, वहां पर वो रोज गैया चराने जाता, लेकिन ये वाली गाय जो शिवजी बने हुए हैं है ना, ये गाय अपने आप उस पेड़ के नीचे जाके दूध दे देती, और आकर के गौशाला में दूध नहीं देती थी। वो जो रानी थी वो डांटती थी उसको कि ये गाय दूध क्यों नहीं देती, बड़ी सुंदरी गाय है, इतनी गाय सुंदर है लेकिन दूध देती नहीं है। तो उसने ग्वाले को डांटना शुरू कर दिया, बोली अगर तूने इसका दूध नहीं लाया ना, तो मुझे पता है तो इसका दूध बेच के आता है, तो इसीलिए तुझे इसका दूध लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को दंड दूंगी। ऐसा जब बोला तो वो ग्वाला एक दिन जब आया इसको गाय को चराने, तो उसने देखा कि मैं देखूं तो सही ये गाय जाती कहाँ है ना, अब दिखा रहे ना यहाँ पे दूध चो रहा है, लेकिन गाय का ये दूध आता नहीं है। तो इसीलिए फिर वो जो है, जो जब रानी ने डांटा तो उसने कहा मैं देखता हूं जाकर के। तो उसने जब देखा कि ये तो किसी पेड़ के नीचे ऐसे दूध दे देती है, तो उसने कुल्हाड़ी बिना देखे गाय के ऊपर मारनी शुरू कर दी कि गाय को कुल्हाड़ी मारता हूं। छुप छुप के देख रहा था गाय कहाँ दूध छोड़ देती है। वो कुल्हाड़ी जब मारी उसने, गाय को तो नहीं लगी, गाय तो आगे निकल गई, लेकिन वो कुल्हाड़ी जो है विष्णु के सर पे लग गई, तो उनके चोट लग गई। जैसे ही बाहर आए तो वो तो इसको देख करके ग्वाला मूर्छित हो गया और थोड़ी देर में मर गया। अब मर गया तो गाय खून से लथपथ हुई पहुंची है यहाँ पर राजा चोल के पास। चोल राजा ने देखा गाय खींच खींच करके चोल राजा को यहाँ पर ले आई। जब यहाँ ले आई तो जो विष्णु यहाँ पर श्रीनिवास के रूप में बैठे थे, तो उन्होंने कहा राजा, प्रजा का अपराध भी राजा का होता है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ब्रह्म राक्षस बन जा। राजा बहुत रोने लगा, क्षमा याचना करने लगा, प्रभु मुझे कुछ पता नहीं था, आप मुझ पर कृपा करें। तो जब ऐसे कहा तो फिर उनको राजा को कहा अच्छा ठीक है, जब मेरा विवाह होगा अगर तुम मुझे सोने का मुकुट पहना दोगे, ठाकुर जी ने कहा, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा श्राप जो है बाधित हो जाएगा, मतलब तुम्हारा श्राप से तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा भगवान ने बोल दिया श्रीनिवास जी ने। अब श्रीनिवास जी के सर पे चोट थी, उसी चोट को लेकर के कराहते हुए जंगल में आगे भटकने लगे। वहीं पर बकुला देवी बैठी थी जो यशोदा मैया का ही अवतार है। तो यशोदा मैया जाकर के, यशोदा मैया को ठाकुर जी मिल गए और जाकर के उनसे अपना इलाज करवाया, मल्लम पट्टी करवाई। प्रभु जी थोड़ा आगे कर दो। जब ऐसे करवाया तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ठाकुर जी बड़े प्रकार के आखेट करने लगे। बकुला देवी ने अपने बेटे को बढ़िया हुष्ट पुष्ट कर दिया। बीच में यहाँ भी दिखाया कि ये जो क्षेत्र था ये वराह क्षेत्र था। यहाँ पर वारा भगवान का एरिया है, जहां पर भी श्रीनिवास जी है ना, वेंकटेश्वर जो बालाजी है, ये वराह क्षेत्र, आदि वराह क्षेत्र बोलते हैं इसको। यहीं पर भगवान जब हिरण्याक्ष को वध करके ये क्षेत्र पे, वराह क्षेत्र भी कई हैं, एक शुकर क्षेत्र वृंदावन के पास भी है, एक शुकर क्षेत्र नवदीप धाम में जहां हमारा मठ है वो भी है, कई शुकर क्षेत्र है, ये भी शुकर क्षेत्र है। तो यहाँ पर श्रीनिवास जी पहुंचे, वराह भगवान प्रकट हो गए, बोले आप यहाँ कैसे घूम रहे हो, एक अवतार दूसरे अवतार से बात कर रहा है। बोले हमको जगह दे दो थोड़ी सी यहाँ पर। बोले ऐसे कैसे जगह दे दूं, कोई मूल्य चुकाओ। बोले मूल्य तो हमारे पास है नहीं, लक्ष्मी देवी तो हमें छोड़कर चली गई। श्रीनिवास जी बोले फिर कैसे होगा। बोले आप थोड़ी सी जगह दे दो, कलयुग में मेरे बड़े भक्त आएंगे। श्रीनिवास जी बोले, वेंकटेश्वर बोले वो हैं, जब आएंगे तो पहले आपके मंदिर में जाएंगे, फिर मेरे मंदिर में आएंगे, तभी उनकी जो है आना सफल होगा। इसीलिए ये दिखाया गया वेंकटेश्वर मंदिर, यहाँ आदिवरा मंदिर है। पहले वहां आदिवरा के दर्शन करते हैं, तिरुपति बालाजी जाओ कभी भी, फिर वहां पर वेंकटेश्वर के दर्शन करते हो, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है।
अब यहाँ पर बगुला देवी के पास आ गए हैं श्रीनिवास जी। बगुला देवी ने इनका इलाज इत्यादि किया, बढ़िया खाना पीना खिलाया बेटे को, और बहुत प्रकार से अपनी मैया को सुख देने लगे। ये यशोदा मैया ही है। जैसे यशोदा मैया ने लाड प्यार किया था कृष्ण को, वैसे ही ये लालन पालन करने लगी श्रीनिवास का। अब क्या हुआ, श्रीनिवास जो है जंगल में जाकर के बड़े प्रकार के आखेट करने लगे। तो वहां बहुत प्रकार, एक बार किसी हाथी के पीछे पड़ गए। हाथी बड़ा हिंसक था, तो वो एक बगीचे में घुस गया हाथी, जहां पर वो उस राज्य का राजा आकाश राजा, जिसकी पुत्री पद्मावती जो है वहीं पर अपनी सहेलियों के साथ विचरण कर रही थी। ये कहां पे कैसे जन्म हुआ इसका आकाश राजा के घर में, तो ये वही वेदवती है। वेदवती ने ही फिर आकाश राजा के यहाँ जन्म नहीं लिया, उसको भी वो हल जोतते हुए ही मिली थी वेदवती भी। तो इसीलिए हल जोतते हुए कमल प्रकट हो गया था धरती से। जब कमल प्रकट हुआ, इसीलिए कमल को पद्म बोलते हैं, पद्म से प्रकट हुए इसलिए नाम उसका पद्मावती रख दिया। ये आकाश राजा दिखाए, इनके बच्चा नहीं हो रहा था, कोई राजा रानी बड़े दुखी थे। तो इनके ऋषि ने बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उसके बाद धरती को जोत रहे थे, जैसे जनक जी महाराज जी ने हल चलाया था। जब ये हल चला रहे थे तो वहां से धरती से पद्मावती प्रकट हुई थी। तो ये वेदवती ही है। अब ये क्या हुआ, जब इसका नाम पद्मावती रख दिया, ये भी बड़ी हो गई। अब बता दिया, श्रीनिवास जी खेल खेल रहे थे, हाथी वहां घुस गया था बगीचे में। तो वहां पर जो इन दोनों के नेत्र जो है एक दूसरे से मिल गए, श्रीनिवास जी के और वेदवती के, क्योंकि वेदवती लक्ष्मी स्वरूपा है, लक्ष्मी जी का ही अंश है वेदवती। जो ये वही वेदवती है जो कब से तपस्या कर रही है विष्णु को प्राप्त करने के लिए पति रूप में। तो यहाँ पर जो है विष्णु, जब यहाँ पर श्रीनिवास जी घर आ गए तो घर बैठे भी इसी का चिंतन कर रहे हैं। यहाँ दिखाया गया बगीचे में कैसे उन्होंने उस सबको बचाया और हाथी को कंट्रोल किया। अब यहाँ पर जो ये वेदवती है ये आकर्षित हो गई है, और श्रीनिवास जो है घर जाकर के अपनी मैया बकुला को बोलते हैं, मैया मैया मेरा विवाह करा राजा की पुत्री के साथ। तो बकुला देवी बोली, का बात करे लाला तू, अरे वो तो राजा है, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे कैसे विवाह की बात कराऊं तेरे उससे। बोले मेरे को नहीं पता, तू बात करा जाके। अब बकुला देवी पुत्र के बात बहुत बार कहने पर जाकर के दरबार में पहुंच गई राजा की बात करने के लिए। अब यहाँ पर ये सारी लीला दिखाई है, बात कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे जैसे बच्चे करते होते हैं घरों में। तो इसी प्रकार बकुला देवी चली गई बात करने। इधर श्रीनिवास जी ने सोचा कहीं विवाह में विघ्न पड़ जाए, तो इसीलिए स्वयं भी एक कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर उधर साउथ इंडिया में कोई स्त्री है वो बन करके चलेगी और रानी को बोल दिया कि आज तुम्हारे घर में एक रिश्ता लेके आएगी कोई मैया, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह रख देना तुम, तभी तुम्हारा कल्याण है। ऐसा उनको आदेश देकर के चले गए। तो अब वो इधर बकुला देवी आई है, राजा ने कहा कि मैं कैसे प्रस्ताव स्वीकार करूं, तो रानी को तो पहले ही सारी बात पता थी। तो रानी ने राजा के कंधे पे हाथ रख दिया कि इसको स्वीकार कर लो प्रस्ताव को। राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आकाश राजा की पुत्री के साथ श्रीनिवास का विवाह तय हो गया। अब नियम होता है साउथ इंडिया में, पहले ऐसा होगा पता नहीं अब क्या है, वहां पर ऐसा था कि लड़के वाले ही सारा वहन करेंगे खर्चा। नॉर्थ इंडिया में तो लड़की वाले करते हैं। तो ठाकुर जी के पास कुछ नहीं है, लक्ष्मी तो है ही नहीं भाई, नाराज है। तो इसलिए सोचने लगे धन कहां से लाऊं, और घर भी बनाना चाहिए बढ़िया महल, कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कुबेर का आवाहन किया भगवान ने। कुबेर प्रकट हुए। यहाँ तो दिखाया भगवान कुबेर को प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने कुबेर आए तो कुबेर ने भगवान को प्रणाम किया। आकर प्रणाम किया तो भगवान कहते भैया देखो कुबेर, मुझको धन चाहिए, तुम धन के देवता हो। तो कुबेर भी हंसी ठिठोली करने लगे, प्रभु धन तो दे दूंगा, आप वापस कैसे करोगे, लक्ष्मी तो आपके पास है ही नहीं। बोले कोई चिंता मत करो, कलयुग में मेरे बड़े भक्त आएंगे, वो बहुत सोना चढ़ाएंगे, है ना। इसीलिए तिरुपति बालाजी में बाल चढ़ते हैं कि जिसके पास कुछ सोना इत्यादि देने को नहीं है तो बाल चढ़ा दो, क्योंकि बाल बहुत महंगे बिकते हैं। बाल अमूल्य वस्तु है, हमारी शरीर की अमूल्य वस्तु भगवान को दे रहे हैं हम। इसीलिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा कर्जा उतारने में इसमें मेरी हेल्प कर रही है। तो इसीलिए वहां पर इतना सोना चढ़ता है तिरुपति बालाजी में। सबसे बड़ा विश्व का मंदिर है जहां पर कितना, ये दिखाया ऋणपत्र, ये अभी भी है ब्रह्मपत्रम, वहां पर लिखा हुआ जो ब्रह्मपत्र, जहां पर 114 लाख राम मुद्रा स्वर्ण के सिक्के भगवान ने उधार लिए थे। कलयुग के अंत तक कहते सारे चुका दूंगा मैं तुमको। ये यहाँ पर ये साक्षी है भगवान शिव इसके। तो इस तरह से ये ऋण पत्र भगवान का जो है, कुबेर से भगवान ने कर्जा ले लिया। अब तो पैसे भी आ गए, स्त्री भी मिल गई, मौज हो गई सारी, बढ़िया विवाह करके भगवान जो है एक कुटिया बना करके, लेकिन बाद में भगवान कुटिया ही बना के, यहाँ दिखाया कितना सोना चढ़ता है। तिरुपति जी में हम गए थे, देख रहे थे स्त्रियां कान से उतार उतार के, गले से चेन उतार करके ऐसे डाल देती हैं वहां पर, और वहां ऐसे करके कितना ही सोना चढ़ता रहता है हर समय मंदिर में। और बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, किसी किसी ने दर्शन भी किए होंगे। हम भी कभी चलेंगे यहाँ से दर्शन करने सब लोग।
अब विवाह हुआ भगवान का, लेकिन भगवान ने पद्मावती को बोला देखो देवी, हम लोग ना ऋषियों की तरह ही रहेंगे कुटिया बना करके। तो भगवान वहां पर नीलाद्री पर्वत है, वहीं पर कुटिया बना करके रहने लगे। इधर जो है दिखाया कितना सुंदर, ऐसा सुंदर विवाह था, कहते स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर के सारे भोजन बनाए थे, इतने बड़ी दावत हुई थी विवाह में। और जो राजा था, जो चोल राजा जिसको श्राप दिया था, वो भी आकर के सोने का मुकुट भगवान को पहना करके श्राप से मुक्त हो गया। ऐसे करके सारी कथा हुई। फिर क्या हुआ कि अब सारा हुआ, भगवान तो बढ़िया रहने लगे, सोने का मुकुट पहन लिया, मौज करने लगे, आराम से रहने लगे सब लोग। अब क्या हुआ, नारद जी तो फिर वही बात, नारद जी को तो चिल मची रहती है। नारद जी ने जाकर के लक्ष्मी देवी कोल्हापुर में जो तपस्या कर रही थी वहां पहुंच गए नारद जी। तो लक्ष्मी देवी कहती नारद जी बड़े दिनों बाद पधारे, बोले और तुम्हारे प्रभु कैसे हैं? अब तो उनको दूध मिल रहा है, गाय बछड़ा बन करके गए थे ब्रह्मा शिव जी, बड़े तुमको अपने प्रभु की याद आ रही थी, अब तो उनको दूध पीने को मिल रहा है ना। तो नारद जी कहते भैया तो को पता नहीं, उन्होंने तो शादी कर ली, मौज मार रहे हैं बढ़िया, अब तो उनके पास, अरे शादी कर ली, बोले स्त्री कहां से आई? बोले वेदवती से विवाह कर लिया। अच्छा। लक्ष्मी देवी कहती मेरे को त्याग करके और मेरे को खबरसार भी नहीं लेने आए मेरी, पहले तो भृगु वाला केस याद आ गया सारा, उसके बाद मेरे को पूछा ही नहीं और दोबारा विवाह कर लिया। बोले पैसे कहां से? बोले कुबेर से धन ले लिया। अच्छा। अब आकर लक्ष्मी देवी यहां पर खरी खोटी सुनाने लगी। तो वहां पर वेदवती और लक्ष्मी देवी आपस में जो है जिद बहस करने लगी कि ये मेरा पति है। वेदवती भी बोलने लगी लक्ष्मी देवी को, लक्ष्मी देवी वेदवती को बोलने लगी, पद्मावती को सॉरी। तो इस तरह से आपस में जब बाल, तो ठाकुर जी क्या हो गए, बोले मैं पत्थर का ही बन जाता हूं, क्योंकि स्त्रियों के बहस में तो कोई पढ़ सकता ही नहीं भाई। तो इसीलिए यहां पर ठाकुर जी बन गए पत्थर के, और एकदम से वेंकटेश्वर रूप में भगवान प्रकट हो गए। और जय हो त्रिपुटी बालाजी महाराज की जय हो। भगवान जो है वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हो गए। अब देवियां जो है दोनों हाथ जोड़कर खड़ी होगी, समझ गई प्रभु की लीला है। बोले देवियों, कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए ही इस रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। ये जो है मेरा रूप, ये आप जी भी वहां बाल बढ़ते हैं ठाकुर जी के, मुंडन होता है ठाकुर जी का, एकादशी के दिन ठाकुर जी नेत्र खोलते हैं। ऐसा मंदिर विश्व में आपने कहीं देखा नहीं होगा, कभी जाकर के दर्शन कीजिएगा त्रिपुटी बालाजी। और दोनों देवियां श्रीदेवी और भूदेवी के रूप में ठाकुर जी के वक्षस्थल पर विराजमान हो गई। श्रीदेवी और भूदेवी, पद्मावती और मूल लक्ष्मी। और वहां पर ठाकुर जी ने बोला है लक्ष्मी को, मूल लक्ष्मी को, कि महालक्ष्मी आप ही तो जब सीता बनी थी तो आपने तो रिकमेंड किया था इनको विवाह करो राम अवतार में, ये वही है वेदवती, अभी पद्मावती के रूप में आई है। तो फिर ऐसे करके दोनों यहां पर दिखाया ठाकुर जी के वक्षस्थल पर श्रीदेवी और भूदेवी के रूप में यहां पर विराजमान है। इस प्रकार से राम अवतार की तो बहुत सारी कथाएं हैं। यहां पर ये वेदवती की कथा हमने श्रवण करी आज। कल हम सीता जी के विषय में और कथाएं श्रवण करेंगे, कैसे ये जो धनुष बाण की कथा है, या ये जो जनक जी के अकाल पड़ा, इसके भी कई कारण, बहुत कथाएं हैं पीछे, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। समय बहुत हो गया है, कल हम और कथा श्रवण करेंगे, जानवा माँ की कथा भी श्रवण करेंगे। एक कीर्तन आज जानवा माँ का हम गाते हैं, जिनको भी लॉग आउट करने कर लीजिए, समय हो गया है। एक कीर्तन, ये एक स्तुति पहले गा लेते हैं, सीता जी की प्रगट की स्तुति है, इसको भी गा लेते हैं। भई प्रगट कुमारी भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी, अतुलित छवि भारी मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, सुंदर सिंहासन तेहि पर आसन, कोटि हुताशन धुतिकारी, सिर छत्र विराजे सखी संग भ्राजे, निज निज कारज कर धारी, सुर सिद्ध सुजाना हने निशाना, चढ़े विमाना समुदाय, पर शही बहु फूला मंगल मूला, अनुकूला सिय गुण गाई, देखहि सब ठाड़े लोचन गाड़े, सुख बाड़ उर अधिकाई, स्तुति मुनि करही आनंद भरही, पायन पर हर्षाई, ऋषि नारद आए नाम सुनाए, सुन सुख पाए नृप ज्ञानी, सीतास नामा पूरन कामा, सब सुख दामा गुण खानी, सियसन मुनि राई विनय सुनाई, सतय सुहाई मृदुबानी,
लालनी तन लीजय चरित सुखी जय, यह सुख दीजय नृपरानी, सुनी मुनि बरबानी, सिय मुस्कानी, लीला ठानी सुखदाई, सोवत जनु जागी, रोवन लागी, नृप बड़ भागी उर लाई, दंपति अनुरागयो, प्रेम सुपा गयो, यह सुख लायु मन लाई, अस्तुति सिय केरी, प्रेम लतेरी, बरनी सुचेरी सिर नाई। आगे क्या है? पूरा हो गया। तो निज इच्छा मुख भूमि ते, प्रगट भई सिय आय, चरित किए पावन परम, बरधन मोद दिखाई, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हो। वो जनक नंदिनी श्री सीता जी की जय हो। एकदम से याद नहीं आ रहा। भवान नवे पढ़ मोर आकुल प्राण। एक कीर्तन और है, श्री जानवा ठाकुरानी नित्यानंद प्रभु जी की शक्ति है। जैसे राम शक्ति सीता जी, ऐसे नित्यानंद प्रभु की शक्ति जानवा देवी है। जैसे कृष्ण लीला में जो बलराम बनते हैं, बलराम जी की पत्नी रेवती और वारुणी, तो वही रेवती जी जानवा के रूप में प्रकट होती हैं, जानवा देवी के रूप में नित्यानंद जी के साथ। तो नित्यानंद जी की शक्ति है जानवा देवी। ये भी भक्ति देने वाली हैं, साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं। जैसे सीता जी हैं वैसे ही नित्यानंद शक्ति जानवा देवी हैं। ये सब राधा जी के ही अंश हैं, राधा जी के ही कायव्यूह हैं। तो ये जानवा देवी जो हैं, इनकी बड़ी सुंदर कथा है। हम कल श्रवण करेंगे इसके बारे में भी, क्योंकि सीता जी की कथा तो लंबी चलेगी थोड़ा, तो इसीलिए जानवा देवी जी की कथा हम कल श्रवण कर लेंगे पहले। तो जानवा देवी जो है, इनका एक कीर्तन है बड़ा सुंदर, उसको हम गा लेते हैं आज। इसमें यहाँ पर कीर्तन में यही कहा है, आप योग माया हो, आप मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान करो। मेरे अंदर कोई कर्म का बल नहीं है, ना कोई ज्ञान का बल है, मैं कैसे इस संसार को पार करूंगा, संसार के जाल को। तो इसीलिए कहते हैं मेरे अंदर याग योग तप धर्म कुछ भी नहीं है, मैं दुर्बल हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मेरा उद्धार कैसे होगा। विषय बड़े गंभीर हैं, भीषण दर्शन है, काम की तरंगे हर समय मुझे उत्तेजित करती रहती हैं। वायु का वेग, जो भोग का वेग है, वो मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूं, इसीलिए अस्थिर हो जाता है मेरा मन, और कोई भी सहारा मैं नहीं देखता हूं। कंडारी मतलब कोई सहारा नहीं देखता हूं जो पार कर दे मेरे को। इसीलिए जानवा देवी को कृपा करते, आप करुणा करो, मुझे अपने जो है आज अपने गुण से मेरी यंत्रणा को खत्म कर दो। आपके चरणों को मैंने आश्रय ग्रहण कर लिया है, और अब मैं निश्चय भवसागर से पार हो जाऊंगा। आप नित्यानंद की शक्ति हो, कृष्ण भक्ति की गुरु हो, इसीलिए आप मुझे अपने चरणों के पद कल्पतरु अर्थात चरणों का जो छाया है उसको प्रदान करो। कहते कितने ही पामर जो पापी हैं उनको उद्धार हो गया, इसीलिए इस कंगाल ने भी आज उन चरणों का आश्रय ग्रहण किया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस कीर्तन में ऐसी गाते हैं। लास्ट कीर्तन हम गा लेते हैं। प्रभु जी वो करताल ला दो। भवान वे पड़े मोर आकुल परान, किसे कूल पावो तार, ना पाई संधान। ना छे करम बल, नाही ज्ञान बल, याग योग तपो धर्म, नाया छे संबल। नितांत दुर्बल आमी, ना जानी संतार। ए विपद के आमारे, करिबे उद्धार। विषय कुंभीर ताहे, विषन दर्शना। कामेर तरंग सदा, करे उत्तेजन। प्राक्तन वायुर वेग, सहिते न पारी। कालिया स्थिर मन, न देखी कांडारी। ओ गोशी जानवा देवी, एदा से करुणा।
कर आज निज गुणे गुचाओ यंत्रणा तोमार चरण तरी करी आश्रय भवान विपार करेछि निश्चय तुम्ही नित्यानंद शक्ती कृष्ण भक्ति गुरु एदासी कर दान पद कल्पतरु कत कत पामरी रे करे छ उद्धार तुमार चरणे आज एकांगाल छार वान विपड़ी मोर आकुल परान इसे कुल पावो तार ना पाई संधान जय नित्यानंद शक्ति जय जानवा देवी नित्यानंद शक्ति जय जानवा देवी जय नित्यानंद शक्ति जय जानवा देवी नित्यानंद शक्ति जय जानवा देवी। जय हो। बहुत प्रेमानंदे हरि हरि वो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो